तो आज का जो क्लास होने वाला है इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब तक हमने जो भी टॉपिक कवर किया है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें मेजर, इस रिएक्शन में हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताना है। तो पहला रिएक्शन देखिए, CH3CH2 CH2Cl NaI एसीटोन। तो याद कीजिए ये कौन सा रिएक्शन है। तो हम लोग NaI का यूज कहाँ करते थे, आप लोग याद कीजिए NaI का यूज कहाँ करते थे। तो ये NaI का यूज करते थे फिनकल्स्टन रिएक्शन पे, अल्काइल आयोडाइड बनाते थे। Na के साथ क्या लेते थे, एसीटोन लेते थे। तो जब भी NaI अल्काइल हैलाइड के साथ NaI का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ से क्या होगा, Cl रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो आप अगर आंसर में बाय प्रोडक्ट नहीं भी देते हैं तो चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, NaCl। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन है, CH3 CH2 CH2I यानी प्रोपाइल आयोडाइड या 1-आइडोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, 1-आइडोप्रोपेन। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये कैसा अल्काइल हैलाइड है। ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। चलिए इसका फिगर अगर हम सही से बनाएं तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, C के साथ कितना CH3 लगा हुआ है, 1 2 3 और यहाँ पर Br अटैच है कार्बन से। और यहाँ पर रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, KOH से। तो KOH से दो तरह का रिएक्शन होता है, एक KOH वाटर के प्रेजेंस में जिसको हम लोग कहेंगे एक्वस KOH, और यहाँ पर कहीं आपको वाटर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो ये क्या है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट की। तो जब हम अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 तो H और Br इस पोजीशन से निकाल दिए और बाय प्रोडक्ट क्या बनता था, H2O प्लस Br लिविंग ग्रुप था, K के साथ मिलके क्या बन जाएगा, KBr। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा, अल्कीन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, CH3 CH Br CH2 CH3। तो यहाँ पर Br किस कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर Br जो लगा हुआ है सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पर CH है तो यहाँ पर CH बना हुआ है, तो इसका मतलब Br भी यहीं पे लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर CH2 है, 4 बॉन्ड पूरा है कार्बन का। तो CH पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो CH पे Br लगा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा Br है वो कहाँ पर अटैच है, सेकेंड कार्बन पे अटैच है। इस तरह से कुछ अटैच है, CH3 CH, यहाँ पर Br अटैच है, CH2 CH3। तो हमारा जो
थर्ड रिएक्शन वो क्या कहता है? ओह भूल गए थे रिएक्शन इतना। तो थर्ड में जो हमारा रिएक्शन है NaOH प्लस वाटर। तो तीसरा वाले अल्काइल हैलाइड, तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ और किसके प्रेजेंस में? वाटर। तो ये कैसा NaOH है? तो ये हमारा एक्वस NaOH है, यानी ये कैसा NaOH है? एक्वस NaOH। जब भी एक्वस NaOH हो या एक्वस KOH हो तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ हो तो Br हटेगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। Br हटेगा और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। CH3 CH OH CH2 CH3। तो Br की जगह पे कौन आ जाएगा? OH। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। गलती से कभी एलिमिनेशन नहीं करवाएगा। एलिमिनेशन सिर्फ किसके साथ होता है? अल्कोहलिक KOH के साथ और हीट के प्रेजेंस में। तो एक्वस NaOH रहे या चाहे एक्वस KOH रहे, दोनों केस में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, Br निकल गया और उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल कौन आया? तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इस केस में? OH माइनस। तो पहला एग्जाम्पल आपका यही है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OH माइनस अटैक करता है। तो OH माइनस का सोर्स कौन है? ये NaOH है। अब हमारा नंबर 4th रिएक्शन क्या है? तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल याद कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। 3 करवाए थे ना, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ इथर और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप और रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। तो बस यहाँ से Br हटाना है और क्या लगा देना है? Cn लगा देना है। CH3। तो आपका इच्छा बॉन्ड दे, बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। Cn और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर? KBr। तो हमारा ये मेन प्रोडक्ट हुआ। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। आगे सीखिएगा आप लोग, अभी तो ऑर्गेनिक की शुरुआत है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 8 रिएक्शन मिलेगा। अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए, अब हम और 4 रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा आगे का जो 4 क्वेश्चन था, अब इस 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 5वां रिएक्शन है वो क्या है? C6H5ONa का रिएक्शन किससे? इथाइल क्लोराइड से। अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, कैसे बनेगा ये रिएक्शन? तो आप याद कीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो दूसरा एग्जाम्पल था, रिएक्शन विथ अल्कोक्साइड, रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर एक अल्कोक्साइड है, ये वाला हमारा अल्कोक्साइड है। एक्चुअली में रिएक्शन कुछ ऐसा था, पहले हम इसको लिख लेते हैं, C2H5Cl। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे होने जा रहा है? सोडियम फेनोक्साइड से, C6H5। देखो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, तो आपको याद होगा C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फिनाइल ग्रुप। C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ONa। तो ये क्या नाम हो गया इसका? सोडियम फेनोक्साइड। नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? सोडियम। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? फेनोक्साइड आयन है। तो नाम क्या हो गया? सोडियम फेनोक्साइड। तो अल्कोक्साइड ऐसा लग रहा है ना, अल्कोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा किस पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Cl हटेगा और फेनोक्साइड ग्रुप क्या होगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा?
फेनॉक्साइड Cl लिविंग ग्रुप, यहाँ से Cl हट जाएगा और फेनॉक्साइड ग्रुप क्या होगा, अटैक करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, C2H5 पे अटैक कौन कर गया, O, और O से क्या लगा हुआ है, फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या बन गया ये, किस तरह का कंपाउंड है ये, इथर। कैसा कंपाउंड बन गया ये, सेकेंड जो एग्जांपल था रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप, तो उसमें क्या बन रहा था, इथर का फॉर्मेशन। तो ये इथर है। इस इथर का नाम हम लोग क्या अगला चैप्टर में सीखेंगे, नाम लिखना है इथर का। ऐसे इसका नाम है इथाइल फिनाइल इथर। इथाइल कॉमन नेम, इथाइल फिनाइल, एक तरफ इथाइल है एक तरफ फिनाइल है, और ये कौन सा कंपाउंड है, इथर। तो इथाइल फिनाइल इथर। और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब रिएक्शन नंबर 6 को अगर देखें तो रिएक्शन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से, तीसरा मेथड, ये कौन सा कंपाउंड है, थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, किस तरह से, OH हटेगा और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो रिएक्शन पे पूरा कमांड होना चाहिए, और रिवीजन तो हमेशा होते रहना चाहिए आप लोगों का। OH हटाइए और क्या लगा दीजिए, Cl, बन गया अल्काइल हैलाइड। तो ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का टेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्या टेस्ट लेने का मतलब होता है, असेसमेंट। तो स्टूडेंट का टेस्ट लेने का मतलब होता है असेसमेंट, और असेसमेंट ज़रूरी होता है कि शिक्षक ये समझ जाएगा कि स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट कितना सीख रहा है। आकलन होता है कि उसने कितना चीज़ सीखा। ये कौन सा रिएक्शन है, अल्कीन है ना यहाँ पर, और अल्कीन का है, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, हैलोजन एसिड से। एल्कीन का जब भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन होगा तो हैलोजन एसिड का क्या होता है, एडिशन होता है। अल्कीन में हैलोजन एसिड का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकव रूल। एंटी मार्कोनिकव रूल लगाएंगे। तो H पे प्लस चार्ज है, Br पे माइनस चार्ज है। मार्कोनिकव रूल क्या कहता है, H वहीं डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ कम है। लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड दिया है, तो यहाँ पर जो काम करना है हमको मार्कोनिकव का जस्ट उल्टा काम करना है, यानी यहाँ पर एंटी मार्कोनिकव रूल लगाना है। तो उल्टा कर देंगे, H वहाँ लगेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, Br वहाँ लगेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ पर लगा देंगे H CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और Br कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। याद रखिए जब भी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ही लगाओ, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे लगाओ, पेरोक्साइड अगर दिया हो तो Br कहाँ लगेगा, फर्स्ट नंबर पे लगेगा, और अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो Br कहाँ होता, सेकेंड नंबर पे होता। तो ये कन्वर्जन के काम में आएगा। जब कन्वर्जन आपको सॉल्व करना होगा तो हम बार बार याद दिलाएंगे, जब भी आपको 1 वाला बनाना होगा, 1 क्लोरो 1 पे अगर कोई ग्रुप लगा होगा तो वहाँ पर आपको पेरोक्साइड लेना होगा। आगे आपको हम कन्वर्जन में दिखाएंगे। एट नंबर, ये भी मार्कोनिकव रूल पे बेस्ड है, अल्कीन है और HBr है। H प्लस चार्ज है और Br पे माइनस चार्ज है। तो पहले आप इसको ठीक से लिख लीजिए। तो इसको हम अगर इस तरह से लिखें, CH डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कितना अल्काइल ग्रुप है, 2 मिथाइल लगा हुआ है। HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं, H पे प्लस है, Br पे माइनस है। तो H कहाँ लगेगा, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो H कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। किस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस पे हाइड्रोजन है नहीं है,
इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे हमको नहीं देखना है, नीचे वाला पे नहीं देखना है, हमको देखना है इस पे 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हाइड्रोजन है नहीं। तो रूल क्या कहता है कि प्लस कहाँ लगाएंगे, हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन तो इसी के पास है। तो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या, CH3 CH CH2 C के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 और यहाँ पर कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो हमारा एक कंपाउंड है C4H9Br। तो जब भी हमें आइसोमर बनाने के लिए बोले तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो ये C4H9 क्या है, C4H9 जो है ये एक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल। C4H9 क्या है, C4 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन से कौन सा कंपाउंड होगा, अल्केन का। C4H10 को हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या बन जाएगा, C4H9, जिसको हम लोग कहेंगे ब्यूटाइल। तो ये हमारा ब्यूटाइल है ना, और ब्यूटाइल का हम लोग कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। C4H9 का ये जो हमारा ब्यूटाइल है, इस ब्यूटाइल का कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये 4 ब्यूटाइल होते हैं, और सभी ब्यूटाइल ग्रुप पे आप क्या कीजिए, Br लगा दीजिए, 4 स्ट्रक्चर बन गया। तो पहला तरीका तो ये है, तो ये बहुत आसान तरीका था। अगर आपको चारों ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर याद हो तो आप चारों ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर लिख दीजिए और सब में Br ऐड कर दीजिए, तो बन जाएगा आपका 4 आइसोमर। तो आइसोमर आपको लिखना है C4H9Br का, और आइसोमर आपको पता है आइसोमर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का चेन लेते हैं। दूसरा टाइप से भी अगर हम आपको बनाने का मन करे तो आप क्या कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप 4 कार्बन है ना यहाँ पर, तो 4 कार्बन का चेन लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो पहला स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप Br कहाँ लगाइएगा, फर्स्ट कार्बन पे, और सब पे हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो ये अल्काइल ग्रुप है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया। पहला कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, Br का पोजीशन फिर से 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4। क्या और 4 कार्बन का चेन से स्ट्रक्चर बन सकता है, बन सकता है। अगर Br फर्स्ट पे तो सेकंड पे तो आ सकता है। तो Br को हम क्या पुट कर देंगे, तो Br को हम सेकंड नंबर पे पुट कर देंगे। तो अल्काइल ग्रुप है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 3। तो अगर सिंगल बॉन्ड सब में है और एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो वहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरा, क्या हम Br को थर्ड नंबर पे ला सकते हैं, Br को हम लोग थर्ड नंबर पे नहीं ला सकते क्योंकि फिर से वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अगर Br को अगर हम सेकंड नंबर पे ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर से 2 ब्रोमो हो जाएगा, इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले नंबरिंग राइट से था, इस बार अब लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा नंबरिंग। तो 1 2 करेंगे तो फिर से ये 2 नंबर पे आ जाएगा। तो 2 नंबर पे तो Br, 3 नंबर पे Br हो ही नहीं सकता, 2 नंबर तक ही रहेगा Br। अब क्या करना होगा, 4 कार्बन का चेन से कितना स्ट्रक्चर बना, 2। अब हमको करना होगा चेन छोटा, 1 कार्बन का कम कर देंगे, 1 2 3 कार्बन का चेन। अब 1 कार्बन जो बचा है वो कहाँ रखेंगे, तो बस बीच में लगा देंगे कार्बन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। हाँ, अब Br भी पुट करना होगा। Br कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट नंबर पे लगा देंगे Br। तो जब भी स्टार्ट करेंगे 3 कार्बन का चेन लिए हैं तो फर्स्ट पे ही लगाएंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन।
और चौथा वाला कंपाउंड, तो चौथा वाला कंपाउंड हम क्या देखें, तो हमारा फोर्थ कंपाउंड कैसे बनेगा। इस बार बी आर को हम कहाँ ले जाएंगे, हर बार हम फर्स्ट पे ले गए फिर सेकंड पे ले गए, तो यहाँ 3 कार्बन का चेन है तो यहाँ पर एक बार फर्स्ट पे रखें। अब क्या करेंगे हम, बी आर को सेकंड नंबर पे, कार्बन को तो कहीं ना शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, कार्बन तो हमारा यहाँ फिक्स हो गया, इधर ले जाएंगे तो चेन बड़ा हो जाएगा, तो कार्बन के चेन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बी आर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो बी आर को इस बार फर्स्ट नंबर से उठा करके सेकंड नंबर पे ले आएंगे। 1 2 3 कार्बन का चेन और बी आर को कहाँ रख दीजिए आप, सेकंड नंबर पे, और एज यूजुअल CH3 वहीं पे था, और हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या पांचवा स्ट्रक्चर बन सकता है, बी आर को अगर तीसरा नंबर पे ले आइएगा, तो बी आर को अगर थर्ड नंबर पे ले जाएंगे तो फिर से हमारा तीसरा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैक्सिमम 4 स्ट्रक्चर ही बन सकते हैं 4 कार्बन के कंपाउंड से, और 5 कार्बन वाले कंपाउंड में क्या होगा, 8 स्ट्रक्चर बनेगा। पेंटाइल से 8, ब्यूटाइल से 4 और प्रोपाइल से केवल 2 स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ से सभी जगह से बी आर को रिमूव कर दीजिएगा, तो बी आर को रिमूव करने पर क्या होगा, आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। तो आपको अल्काइल ग्रुप का नाम बताना है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है। तो पहला वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है, कौन सा ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखिए यहाँ फ्री बॉन्ड है, यहाँ पर फ्री बॉन्ड लगा हुआ है, तो फ्री बॉन्ड पे 2 ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल और मिथाइल, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ये वाला आइसोब्यूटाइल है। आइसोब्यूटाइल में हम लोग क्या देखते हैं, फ्री बॉन्डेड से जो लास्ट कार्बन के एक पहले वाला कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो वो आइसो अल्काइल ग्रुप होता है, और फ्री बॉन्डेड पे 3 ग्रुप लगा होगा तो ये क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये टर्ड ब्यूटाइल है। तो यही 4 है। तो अगर आपको चारों का स्ट्रक्चर पता होता तो आप फटाफट क्या करते, चारों अल्काइल ग्रुप लिख देते और बी आर ऐड कर देते। हर जगह पे क्या लगा देंगे हम, बी आर ऐड कर देते, और आपका प्रोडक्ट, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। तो हमें 1 आयोडोब्यूटेन को प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन लिखना होगा। तो लेकिन हमें प्रिपेयर किससे करना है, तो प्रिपेयर हमें यहाँ पर एक बार ब्यूटेन 1 ऑल से करना है, सेकंड में हमें 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, और थर्ड में ब्यूट 1 इन से हमें क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन। तो तीनों कंपाउंड से हमें क्या प्रिपेयर करना है, 1 आयोडोब्यूटेन प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें किससे बनाना है, ब्यूटेन 1 ऑल से, यानी 1 ब्यूटेनॉल से क्या करना है हमें, तो ब्यूटेन 1 ऑल से या 1 ब्यूटेनॉल से हमें क्या बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2 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 4 कार्बन और फर्स्ट नंबर पे OH लगा दीजिए। इसी को आप 1 ब्यूटेनॉल कहिए चाहे ब्यूटेन 1 ऑल कहिए। तो इस 1 ब्यूटेनॉल से क्या करना है हमें, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, यानी यहाँ पर OH हटा करके क्या लगाना है, I लगा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस रिएक्शन को करने के लिए HI जोड़ देंगे। तो इसको आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो आप इसमें क्या लगा दीजिए, HI से रिएक्शन करवा दीजिए। तो ये हैलोजन एसिड है, अल्कोहल, ये जो हमारा पहला मेथड है प्रिपरेशन, अल्कोहल से हैलोजन एसिड का रिएक्शन क्या होगा, OH हट जाएगा और क्या आ जाएगा, I आ जाएगा।
CH3 CH2 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 I आ गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O। तो 1 आयोडोब्यूटेन बन गया। तो हमारा जो कंपाउंड बना था 1 आयोडोब्यूटेन वो बन गया। अब एक दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको 2 स्टेप में भी बना सकते हैं। आप क्या कीजिए CH3 CH2 CH2 ब्यूटेन 1 और लीजिए। इस पे हम क्या करेंगे SOCl2 लीजिए या आप HCl भी ले सकते थे या आप PCl3 या PCl5 भी ले सकते थे। तो OH हटाना है और क्या लगा देना है Cl CH3 CH2 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 Cl। तो यहाँ पर बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब क्लोरोब्यूटेन से हम क्या करेंगे NaI किसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे। तो क्या होगा Cl हट जाएगा और क्या आ जाएगा I आ जाएगा याद। तो Cl हट जाएगा और क्या आ जाएगा उसकी जगह पे I आ जाएगा। तो आयोडीन क्लोरीन को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा। तो ये हम 2 स्टेप में भी बना सकते हैं। अगर आपको बोलेगा 2 स्टेप में बनाओ तो आप ये मेथड यूज कीजिएगा, ये वाला मेथड यूज नहीं कीजिएगा। तो ये दोनों मेथड से आप ब्यूटेन 1 ऑल से आप 1 आयोडोब्यूटेन बना सकते हैं। तुमसे बना था ये तो चलो सेकंड के लिए टाइम देते हैं। तो सेकंड भी बना लिए हम लोग। हमको बोल रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो देखिए यहाँ क्लोरोब्यूटेन बना हुआ है ना। 1 क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे NaI से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बन गया I। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या होगा बस इतना होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर 2। 1 क्लोरोब्यूटेन से हमने क्या बना दिया 1 आयोडोब्यूटेन बना दिया। थर्ड हमें बनाना है। थर्ड वाले के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बना लो वही स्टेप है, तीसरा स्टेप है। बस Cl हटाना और क्या लगा देना है I लगा देना है, हर कौन से करना है। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में हमें ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूट 1 इन पहले हम ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर बना लें। तो क्या यही मेरा ब्यूट 1 इन है। ब्यूट 1 इन कहिए चाहे 1 ब्यूटीन कहिए इसको। इसी से हमको क्या बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो हमें आयोडीन कहाँ लगाना है 1 नंबर पे लगाना है। अब अल्कीन से तो कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आप HI लगाते हैं किसके प्रेजेंस में तो जब भी पेरोक्साइड का यूज करेंगे HBr के लिए, HI के लिए नहीं होता है, केवल HBr के लिए होता है। अगर हम HI यूज करेंगे तो अल्कीन है, अल्कीन में अगर हाइड्रोजन एसिड होगा तो कौन सा रूल लगाएंगे मार्कोनिकव रूल। तो अगर मार्कोनिकव रूल लगाते हैं तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे H जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और I कहाँ जाएगा जहाँ कम है। तो आयोडीन किस जगह पे लगेगा। तो हमें सेकंड पे नहीं लगाना है, हमें तो फर्स्ट पे लगाना है। 1 आयोडो चाहिए। तो HI तो हम लगा नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे तो याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए थे कि 1 नंबर पे जब भी लगाना होगा तो हम किसका यूज करेंगे पेरोक्साइड का। जब भी अल्कीन में हाइड्रोजन हमें फर्स्ट नंबर पे लगाना हो तो किसका यूज करेंगे पेरोक्साइड का। तो पेरोक्साइड के लिए हमें क्या लेना पड़ता है HBr लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है HBr लेना पड़ता है। ठीक है। तो क्या करेगा
यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनी का रूल यूज अप्लाई करेंगे हम इस पे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा H कहाँ जाएगा जी, किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहाँ कम है। अब Br कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा है। तो फर्स्ट पे Br आ जाएगा इस बार, CH2, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पे क्या कर दिए, Br लगा दिए विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनी का रूल। तो हमें तो Br नहीं चाहिए था, हमें तो आयोडीन चाहिए था। तो क्या Br से हम आयोडीन, Br हटा करके हम आयोडीन लगा सकते हैं। अभी जस्ट अपने एक रिएक्शन दिखा था सेकंड में, अल्काइल हैलाइड से आयोडाइड बनाना है, NaI एसीटोन। तो क्या होगा प्रोडक्ट हमारा, CH3 CH2 CH2 CH2, Br हटाइए और आयोडीन लगा दीजिए। तो ये हमारा 1 आयोडो ब्यूटेन बन के कंप्लीट हो गया। तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक तरह का कन्वर्जन रिएक्शन था, जो आपको देखने को मिलेगा आगे कन्वर्जन रिएक्शन। तो कन्वर्जन रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। तो आपको आगे चल के कन्वर्जन जो भी बनाना होगा वो इसी तरह पे होगा, या और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये तो सिंपल सा था, एक स्टेप या 2 स्टेप वाला रिएक्शन था। आगे आपको जो कन्वर्जन मिलेंगे वो 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप वाले कन्वर्जन मिलेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन होते हैं। तो उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर रिएक्शन आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से याद रहना चाहिए, साथ में पूरा दिमाग में आपको क्या करना होगा, एकदम फिट रखना होगा एकदम। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर रिएक्शन पूरे कमांड में रखना होगा। और कन्वर्जन अच्छा होता है प्रैक्टिस से, और आपके बोर्ड में हर साल कन्वर्जन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो 2 नंबर का तो कन्वर्जन रहेगा ही। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, वैसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक centers are called ambident nucleophile। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल में हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो होता है वो अटैकिंग साइट होता है। वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग साइट, यानी जिस एटम के द्वारा वो क्या करता हो, अटैक करता हो। यानी उसके पास 2 अटैकिंग साइट है, उसमें से वो किसी एक, यानी अटैकिंग साइट करने का मतलब वो एटम के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो 2 एटम में से किसी एक एटम का यूज कर सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल होगा एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल का, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइनाइड। पहला एग्जाम्पल क्या है, साइनाइड, जिसको हम लोग नाइट्राइल भी करें। तो साइनाइड का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर अटैकिंग किसके द्वारा होगा, कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि साइनाइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो साइनाइड आयन में 2 अटैकिंग साइड है। पहला एक कार्बन, कभी कभी वो कार्बन से अटैक कर सकता है, तो कार्बन की तरफ से अगर अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा। और जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा, यानी नाइट्रोजन की तरफ से जाके जुड़ेगा, तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। देखे थे हम लोग केसीएन और एजीसीएन में। केसीएन में किधर से अटैक कर रहा था, जब केसीएन से रिएक्शन करवा रहे थे तो सीएन की तरफ से अटैक कर रहा था, तो साइनाइड बन रहा था। और जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किधर है, इधर नाइट्रोजन पे। इस केस पे कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और इस केस में नाइट्रोजन पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन कनेक्ट होगा चेन से, तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है किसका, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा एग्जाम्पल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप, या हम लोग इसको कह सकते हैं NO2, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, CN, साइनाइड नहीं इसको कहिएगा। इधर से अटैक करेगा तब साइनाइड, और जब इधर से अटैक कर देगा तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक कर देगा तो आइसोसाइनाइड। अगर हम NO2 के बारे में बात करें तो NO2 में भी 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन से कैसे अटैक करेगा, तो अटैकिंग साइट वही होता है जिसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता हो। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। और जब भी नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड। क्या इस कंपाउंड का होगा नाम, नाइट्रो अल्केन्स। तो नाइट्रो ग्रुप आगे लगेगा। लेकिन जब ये अटैक ऑक्सीजन की तरफ से करेगा तो जब ये ऑक्सीजन के तरफ से अटैक करता है तो ये क्या बनाता है, नाइट्राइट्स, NO3 में नाइट्रेट होता है। तो ये NO2 है, NO2 पे कौन सा चार्ज है, माइनस। न्यूक्लियोफाइल है ना, तो यहाँ बॉन्ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, जब नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करेगा तो नाइट्राइट्स। ठीक है, तो ये नाइट्राइट्स वाले कंपाउंड कहलाएंगे। तो जब भी आप कहीं भी नाइट्राइट दिखेगा तो समझिएगा कि नाइट्रोजन से अटैक नहीं हो रहा है, बल्कि किधर से अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, ऑक्सीजन एटम का यूज कर रहा है अटैक करने के लिए। तो ये हमारा जो 2 एग्जाम्पल है वो किसका है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का।